मैं अमित बालियान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान 2.2 पर। आज का हमारा टॉपिक है डेन। मतलब डेन अंग्रेजों के बाद में भारत आए थे। जो डेन थे, डेन निवासी थे, वे कहाँ के थे? वे डेनमार्क के रहने वाले थे और भारत में ये 1616 ईसा में आए थे। 1616 ईसा में ये भारत में आए थे और ये समुद्र के मार्ग से ही आए थे। अगर क्वेश्चन बनता है कि मतलब समुद्र के मार्ग से आते हैं उससे आते हैं, तो समुद्र के मार्ग से ये भारत में आए थे। डेन के जो लोग थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईसा में श्रवणकोर में स्थापित की थी। श्रवणकोर में स्थापित की थी और इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1675 ईसा में शोरमपुर एक मतलब स्थान है बंगाल में की थी। ठीक है। और 1745 में डेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और भारत छोड़कर चले गए। देखो 1616 में आए, ठीक है ना, 1620 में पहली फैक्ट्री खोली और 1675 में क्या करा, सोरमपुर बंगाल में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापना की। उसके बाद इन्होंने 5-6 फैक्ट्री और स्थापना की और बाद में क्या किया कि जितनी भी इनकी फैक्ट्री थी, जितने भी इनके स्थान थे जहाँ पर भी इनका कब्जा था, सारा का सारा किसको, अंग्रेजों को बेचकर चले गए। उसके बाद जो भारत में आए वे थे फ्रांसीसी का इतिहास बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में बहुत ही मतलब टक्कर मान सकते हो आप। एक मतलब बहुत ही पेचीदा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो में जुड़े रहिए। चलो बात करते हैं। अब बात आती है फ्रांसीसी की। फ्रांसीसी जितने भी थे फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है ना। 1664 ईस्वी की बात है जब लुई 14 यानी कि लुई 14 नाम का मतलब एक व्यक्ति, मतलब लुई नाम है, जो लुई नाम है तो मतलब इसी नाम का ये 14वां व्यक्ति था, यानी कि 14वां पर्सन था ये। ठीक है। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। का था कोलबर्ट। ठीक है। इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। क्या कंपनी का नाम था? इनकी कंपनी देश इंडस ओरिएंटल। मतलब ये एक फ्रांसीसी नेम है, फ्रांसीसी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है ये। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोला जाएगा कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इनकी कंपनी थी। अब देखो आपने एक बात तो नोटिस इसमें की होगी कि मतलब जहाँ भी यूज करो कोई भी कंपनी है, मतलब चाहे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है, जो भी भारत में आए उनमें ना आपको ईस्ट इंडिया लिखा मिलता था। इसका कारण क्या था? ये ईस्ट इंडिया आपको लिखा क्यों मिलता था? क्योंकि देखो जो मतलब ये जितने भी देश हमारे देश में जितने भी लोग ये राज कर गए हैं, उनसे ना इंडिया ईस्ट में पड़ता था। इसीलिए ईस्ट इंडिया यानी कि ईस्ट का यूज किया जाता था। आपको मैंने क्वेश्चन पहले बताया भी था कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडीज किसको कहते हैं, तो उसमें आपको आंसर भारत देना होगा। वेस्ट इंडीज अमेरिका के पास है और ईस्ट इंडीज भारत को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो स्थापना कर ली होगी, ठीक, ओके। अब देखो 1617 ईसा में फ्रांसिस कैरो नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है। इसके नेतृत्व से एक दल भारत आया था समुद्री मार्ग से। किससे आया था? समुद्री मार्ग से। और उसमें अप्रोक्सीमेटली 11 कितने थे? 11 जहाज थे, मतलब पानी के जहाज थे, एयरप्लेन नहीं थे। ठीक, अभी आप एयरप्लेन सोच रहे हो, नहीं, पानी के जहाज थे। ठीक है। अब देखो फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में खोला। कब? 1668 ईसा में। 1668 ईसा में कहाँ पर खोला? सूरत में खोला था। ठीक है ना, सूरत में खोला था। और इसका नेतृत्व मतलब जो इसको गाइड किया था खोलने में, वो किसने किया था? वो फ्रांसिस कैरे ने किया था। ठीक है। मतलब ये पूरी एक आप कह सकते हो एक ग्रुप लेकर आया। ठीक है ना, ग्रुप ने एक स्थान खोजा। देखो ये सूरत हुआ, गुजरात का सूरत और बंगाल का मसूलीपट्टनम। ठीक है ना, ये मतलब 2 स्थान ऐसे बने हुए थे। मतलब जो भी विदेशी भारत में आता था अपनी पहली फैक्ट्री यहीं पर खोलता था। अगर आप देख लो पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री मसूलिया सूरत में, मतलब आपको पहली फैक्ट्री इन्हीं के आसपास मिलेगी, क्योंकि फैक्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता था, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही आसान हो जाता था। क्योंकि पोर्टलैंड क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह नज़दीक पड़ते थे, इसलिए फैक्ट्री यहीं पर ही लगाई जाती थी। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हो, जो सेकंड फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कब लगाई? ये लगाई उन्होंने 1667 में सेकंड फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर लगाई? सॉरी फॉर दैट, वो बाय मिस्टेकन हो गया। वो 1669 में, नोट ये वो मिस्टेकन हो गया था। ओके दैट्स फाइन। ओके। उसके बाद
इन्होंने क्या करा देखो, 1673 में ठीक है ना, फ्रांसिस मार्टिन नाम का एक सूबेदार था ठीक है। सूबेदार कहाँ का था ये? मतलब वहीं का था, फ्रांस का ही सूबेदार था ये, ठीक है ना। ठीक है, इन्होंने क्या करा, शेरखा लोइडी नाम का एक व्यक्ति था ठीक है, जिसका जो मतलब पंडुचेरी नामक स्थान था उसमें रहता था ठीक है। और वहाँ पर गया और उन्होंने वहाँ पर क्या करा कि पंडुचेरी में फोर्ट लुइस का निर्माण किया। किसकी अनुमति से? शेर खान की, यानी कि शेर खान बोल सकता हूँ आपको, शेर खान लोधी की मदद से इन्होंने फोर्ट लुई का निर्माण किया था। कहाँ पर किया था? पंडुचेरी में किया था, पंडुचेरी में किया था ठीक है। अब देखो उसके बाद 1674 में बंगाल की सूबेदार थी शाइस्ता खान ने एक स्थान दिया था फ्रांसीसियों को कि आप यहाँ पर मतलब फैक्ट्री बनाए, अपना व्यापार बढ़ाए, अपना स्टोर बनाए, कुछ भी करे ठीक है। इतना देने के मतलब इन्होंने देखो, शाइस्ता खान एक अच्छी थी, मतलब अच्छी सूबेदार थे, इन्होंने इसको स्थान दिया। पर इन्होंने क्या किया कि स्थान लेने के बाद कुछ दिन पश्चात शाइस्ता खान की ही हत्या कर दी थी। हत्या क्यों कर दी थी? क्योंकि ये मतलब उस पर एक अधिकार मांग रहे थे, इसी के विरोध के चलते शाइस्ता खान की हत्या कर दी गई थी ठीक है। अब उसके बाद 1690 से 1692 में फ्रांसीसियों ने, मतलब 1690 और 1692 के बीच फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की स्थापना की थी। ये बंगाल में ही है, चंद्रनगर बंगाल में ही है। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं। उसके बाद 1693 में डच और अंग्रेज ठीक ना, डच और अंग्रेज ने मतलब दोनों की सहायता, मतलब देखो जो डच थे ना, पीछे आए थे डच, पहले मैंने आपको बताया था ना, डच और अंग्रेज दोनों एक साथ मिल गए और उन्होंने क्या करा, जो पंडुचेरी था ना वो फ्रांसीसियों से छीन लिया। मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद ये दोनों जीत गए और फ्रांस हार गया। तो फ्रांस के हार जाने के बाद पंडुचेरी पर इनका अधिकार हटा दिया गया था। उसके बाद 1697 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था रिजविक संधि। रिजविक नाम की एक संधि थी। उस संधि के चलते, यानी उस संधि के अनुसार, उस संधि के दौर के नियम के अनुसार ठीक ना, पंडिचेरी को पुनः से फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया था। इस संधि में मतलब हुआ था कि मतलब आप जितना व्यापार करेंगे उसका 15% हमें देंगे, मतलब अंग्रेजों को देना होता है, जितना व्यापार है उसका 15% अंग्रेजों को देना होगा ठीक है। उनके अनुमति के बिना भारत से कुछ नहीं ले जाया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा, मतलब ये वाला इनका मतलब कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था ठीक है। ये इसको क्या बोला गया था? रिजविक संधि बोला गया था ठीक है। उसके बाद 1721 में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। मॉरिशस मतलब हमारे भारत में नहीं है, मॉरिशस हमारे साइड में पड़ता है। मैं आपकी क्लास होगी, मैं आपकी क्लास में आपको समझा दिया जाएगा कि मॉरिशस कहाँ पड़ता है ठीक है। तो मॉरिशस में फ्रांसीसियों ने कब अधिकार किया था? 1721 में अधिकार किया था। 1724 में क्या हुआ था? 1724 में मालाबार पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। मालाबार हमारे यहीं पर पड़ता है, मतलब भारत में ही है ठीक है। उसके बाद 1729 में फ्रांसीसियों ने करिगल पर अपना अधिकार जमा लिया था। देखो मैंने जितने भी आपको ये डेट मतलब सन बताए हैं ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुझ रहता है कि मतलब मॉरिशस पर कब अधिकार हुआ, फ्रांस ने मालाबार पर कब अधिकार किया, करिगल पर कब अधिकार किया, रिजविका की संधि कब हुई थी ठीक है ना, डच और अंग्रेजों के बीच अंग्रेजों ने मिलकर कब फ्रांस को हराया था ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन मतलब जो सन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद चलता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों का संघर्ष, कन्फ्लिक्ट चलता है इनका। ये इसी से जन्म होता है कर्नाटक युद्ध का, इसी से जन्म इसका होता है कर्नाटक युद्ध का। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आ गई थी ठीक है ना। और पहले कौन सी, इससे पहले कौन सी कंपनी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ठीक है ना। अब दोनों व्यापारिक उद्देश्य से आई थी ठीक है ना, और दोनों ही शीघ्र ये चाहते थे कि मतलब पूरे भारत पर दोनों का कब्जा हो जाए ठीक है ना। और मतलब ये कारण क्या था कि इनमें टकराव शुरू हो गया। मतलब आप मान लो ये कौन है? ये अंग्रेज है ठीक, ये फ्रांसीसी है। और जबकि आपको पता है कि अंग्रेज पहले ही भारत में आ चुके थे तो उनके तो पैर जमे हुए थे ठीक है। तो मतलब आप बताइए, मतलब आप किसी भी एक यूनिक क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पर पहले से रह रहे हैं और वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपना व्यापार, अपना संस्थान स्थापित करने लगे तो आप उसे करने तो नहीं दोगे। तो टकराव यानी कि युद्ध, यानी कि लड़ाई झगड़ा तो होना जरूरी है ठीक है। तो इसी से जन्म होता है कर्नाटक के प्रथम युद्ध का
ठीक है। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में हम कल की वीडियो यानी कि कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, एंड इट डिपेंड योर सेल्फ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट टाइम।